नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन के एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला। वो है सेक्सुअली अट्रैक्शन क्यों ज्यादा होता है किसी किसी व्यक्तियों में, या सोलमेट हो गया या ट्विन फ्लेम हो गया, उनके बीच इस तरह की कामुकता उनमें ज्यादा क्यों होती है। तो इसके विषय में मैंने उस वीडियो में बताया था। आज हम बात करेंगे इसको क्रिएटिवली ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके आप बहुत सारी चीज अचीव कर सकते हैं, अपनी मेंटल फिजिकल ग्रोथ कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, सृष्टि के उदय से ही जो हमारी एंशिएंट बुक में लिखा हुआ है कि जो ईश्वर है उसके में डिजायर उत्पन्न हुई, एक वासना, एक इच्छा उत्पन्न हुई। उसके बाद से ही ये वननेस का जो ईश्वर था वो मल्टी डायमेंशंस में बट गया। वही का विस्तार, हम सब उसी के विस्तार हैं, उसी के अंग हैं। तो एक डिजायर, एक वासना, एक सेक्सुअल एनर्जी कभी भी गलत नहीं हो सकती। वो व्यक्ति का मूलभूत ऊर्जा है जिसे मूलाधार, बेसिक चक्रा से रिप्रेजेंट करती है। वो इसी कुंडलिनी शक्ति का हम ऊर्ध्वाधर जब गति करते हैं, ध्यान के माध्यम में जाते तो डिफरेंट काइंड ऑफ चक्रा पे हमको पेन फील होता है, क्योंकि वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैं एक आपको मेथड बताऊंगा जिससे आप इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने पॉजिटिव सेंस में। और दूसरा है, मैं आपको 5 ऐसे मेथड बताने वाला हूं जो इस एनर्जी का अभिव्यक्ति है। आपके साथ हो रहा है वो चीजें, तो समझ जाइए इस एनर्जी का एक अभिव्यक्ति हो रही है। मान लीजिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, या ऐसे ही आपको रोना आ रहा। फर्स्ट थिंग इज दैट क्राई। अगर ये सेक्सुअल एनर्जी आपकी ऊपर की ओर उड़ रही है तो आप हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास जाके, ट्विन फ्लेम या सोलमेट के पास जाके रोना शुरू कर देंगे, या उनके पास नहीं तो भगवान के पास जैसे ही सामने आते हैं तो रोना शुरू कर देंगे। क्योंकि दिस इज अ वेरी बेसिक स्टेप कि आपको रियलाइजेशन हुआ, वो एनर्जी आपको मिलना शुरू हो गई, और वो एनर्जी जरा सी भी ऊपर उठती है तो आपको रोना आता है, बहुत रोना आता है। आप अकेले में बहुत देर देर तक रोया कर। दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, यहाँ पे आता है सैक्रल चक्र ओपनिंग। आपका सैक्रल चक्र होता है, आपका स्वादिष्ठान चक्र होता है, वो ओपनिंग होना शुरू होता है। मैं जो पर्सनल रीडिंग में पर्टिकुलर हॉरोस्कोप देखता हूँ उसमें पता चलता है कि उसकी कौन सी एनर्जी पे उसको काम करने की जरूरत है। और यहाँ पे जब सैक्रल चक्र पे काम करने की जरूरत होती है तो वो वाटर एलिमेंट को दिखाता है। और ये मैं इस वाटर एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पंच तत्वों से हमारा शरीर बना, ये ब्रह्मांड में जो जल तत्व है उसका कॉस्मोस में, वो हमारे बॉडी में जब भी डिसबैलेंस होता है तो वो जब ओपनिंग होता है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हील करना शुरू कर देता है। उसके बाद हम ग्रोथ करना स्पिरिचुअलिज्म में शुरू कर देते हैं। हम थर्ड पॉइंट की बात करें कि वी आर द मल्टी डायमेंशनल बीइंग। हम अलग अलग डायमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं, बट हम इस 3D प्लेन से कैसे 5D प्लेन में जाएंगे, इसके लिए बहुत सारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जरूरत होती है। हमारी कुंडलिनी शक्ति को अपवर्ड जब बहती है तब ये प्रोसेस संभव हो पाता है। मान लीजिए कि आप इस तरह के जो मेडिटेशन है वो किसी भी तरह के मेडिटेशन करते हैं, तो वो जो सेक्सुअल एनर्जी है वो कैसे ऊपर आएगी, मैं उसकी टेक्निक अभी बताता हूँ। पहले बात करते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। यह है पास्ट लाइफ जो एक्सपीरियंस है उनको हील करना। कि कैसे हील होगा? दोस्तों, अगर आपके साथ कोई ड्रामा हुआ है, मतलब कोई भी ट्रामा से आप गुजरे हैं, उसकी क्लींजिंग करनी है आपको, तब वो पेन काफी ज्यादा होगा। लाइक हार्ट चक्र में जब भी आपका वीनस, आपका शुक्र, आपका बुध कुंडली में गड़बड़ होगा, या ये शो करता है नौमांस कुंडली में कैसी स्थिति इन दोनों की बैठी है, या आपके हार्ट चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही अगर यहाँ पे आपको पेन हो, मतलब कि किसी फीलिंग, किसी इमोशनल ड्रामा से आपको गुजरना पड़ रहा है, वो इसीलिए पेन कर रहा है। इसको हील करने का प्रॉपर मेथड होता है, किसी भी मेथड से आप हील कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जो कलेक्टिव एनर्जी है, मतलब कि मैं एक सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, इस अर्थ की पूरी कलेक्टिव जो डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी है वो गड़बड़ है। दैट मीन्स कि जो मेल डोमेस्टिक सोसाइटी है वो क्रिएट हुई है, और उसमें जब किसी मेल को गलत मैसेजेस आते हैं या इस तरह का, उसको अपने डिवाइन फॉर्म में पहुंचने के लिए या अपने आदि फॉर्म में पहुंचने के लिए उसको प्रॉब्लम होती है, तो डिफरेंट, मतलब वो पहुंच अवेयर होना शुरू हो जाएगा तो पेन होना शुरू हो जाएगा। और जैसे वो अवेयर हो जाएगा उसके अंदर एक अलग शक्ति महसूस होगा। मैं बताता हूँ ये करना कैसे है। दोस्तों, करने के लिए आप जैसे कि सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा जो मास्टरबेट करते हैं, या बहुत ज़्यादा फीमेल्स में बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, बहुत सारा इरिटेशन, गुस्सा, ये सब सेक्सुअल एनर्जी का विकृत फॉर्म होता है जिसको हम 100% एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दिस इज एन गिफ्ट ऑफ नेचर। तो इसको कैसे अपवर्ड पहुंचाना है हमको? पहले आप सिंपली बैठिए सुखासन में।
देन आपको जो जब भी इस तरह की काम वासना आपको पकड़े तो आपको क्या करना है कि वो जो पर्टिकुलर आपके मूलाधार में, क्योंकि वो एनर्जी जनरेट हुई है, तब अपनी सांस को पूरी बाहर निकाल दीजिए। देन जब आप बाहर निकाल देंगे तो आपका वहां पे एक तरह का वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा नाभि के पास। उस समय आपको सैक्रल चक्र पे ध्यान करना है और आंखें बंद करके ध्यान करना, वो एनर्जी को ट्राई करना है ऊपर की ओर। अगर वो धीरे धीरे आप कोशिश करते रहेंगे और जिस दिन वो पूरी धीरे धीरे ऊपर की ओर एनर्जी आती रहेगी, उस समय वो एनर्जी ऊपर की ओर धीरे धीरे इकट्ठा होती रहती, आपकी वो जो भावना है वो भी धीरे से कम हो जाएगी और वो जो एनर्जी है वो भी अपवर्ड बह जाएगी। अगर ये करते करते आपका जो सैक्रल चक्र जो फुल ऑफ एनर्जी हो जाएगा तो धीरे धीरे आपको हार्ट चक्र भी हील होगा। जो लव है, जो कहते हैं कि डिवाइन लव, वो आपको तभी मिल सकता है जब पूरी तरह से वहां पे एनर्जी पहुंचेगी। उसी के बाद में अगर आपका सेपरेशन फेज चल रहा है या अगर आपका कोई भी फेज चल रहा है, आपकी वाइब्रेशन जबरदस्त रूप से बढ़ जाएगी। खासकर लव के मामले में, चाहे वो ईश्वर के प्रति प्रेम हो, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति प्रेम हो, आपके अंदर ये सारी एबिलिटी बढ़ने के साथ ही आप एक डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन के अंग बन पाएंगे और अपनी ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये था आपको बेसिक मेथड। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, अपनी जो कुंडलिनी शक्ति है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाइए, जिससे आपकी कामुकता जो सेक्सुअल एनर्जी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन आपके अदर क्रिएटिव काम में होगा। आपके जैसे मणिपुर चक्र होता है, उसको आपको फेम होता है, फेम का, मनी का, जिनको भी मनी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। जिनको लव, अगर आपने एनर्जी वो हार्ट चक्र तक पहुंचा दी, आपने लव रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है आपके, लाइक आपके हॉरोस्कोप में भी अगर कोई राजयोग बनना है वो फलित नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे वो अचानक से फलित होने लगा। तो ये जरूरी है कि हम अपने ऊपर काम करें, अपनी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करें। दिस इज अ मेथड, मैंने आपको शॉर्ट और सिंपल वीडियो में बताया। अगर आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से नॉलेज रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।